हेलो जी, गुड आफ्टरनून। 94.3 माय एफएम पर आमोद के साथ है आप। एक मुलाकात में है आप, और आज हमारी बातचीत होने वाली है हमारे नागपुर शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख के साथ। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्ते नागपुर। तो सर, आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज एंड किडनी डिसीजेस। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट इज डायबिटीज एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज में क्या होता है ना कि हमारे शरीर में जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम शुगर जो ले रहे हैं उसका डाइजेशन बराबर होता नहीं, और उस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाता है, और उस वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको पूरा डायबिटिक्स और डायबिटीज सिंड्रोम कहा जाता है। टाइप 1 जो डायबिटीज होता है, इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो बनता ही नहीं या बहुत कम बनता है, और जनरली ये यंग लोगों में पाया जाता है। 18 साल 20 साल की उम्र जिनमें होती है उनमें हमको दिखाई देता है। और टाइप 2 जो डायबिटीज होता है, ओल्डर ग्रुप ऑफ पीपल में दिखा जाता है। इसमें इंसुलिन बनता है लेकिन जितना बनना चाहिए उतना बनता नहीं, या फिर जो इंसुलिन का काम करने का जो प्रक्रिया है, वहाँ की जो रिसेप्टर्स होते हैं तो वो काम नहीं करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और उस वजह से फिर इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है, और उस वजह से हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो सर, एक सवाल जो हमारे लिसनर्स की तरफ से हमें आया था कि अगर किसी आदमी को जख्म हुई है, वुंड हुआ है, और वो जल्दी फास्ट हील नहीं कर रहा है, तो क्या इससे किडनी पर इफेक्ट हो रहा है उसके? यस, इसमें किडनी इफेक्ट हो सकता है। अब क्या होता है ना कि कोई इन्फेक्शन हो गया, मतलब क्या बॉडी में स्ट्रेस हुआ है, तो इसमें दो प्रकार से हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो बॉडी का स्ट्रेस हुआ है उसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। ऊपर से क्या है ना कि अगर इन्फेक्शन शरीर में फैल जाए, हमारे शरीर में क्या हो सकता है, इसको हम सेप्सिस या सेप्टिसेमिया बोलते हैं, और उस वजह से भी किडनी डिसीज बढ़ सकता है। और ये डायबिटीज की वजह से जो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो कोई अगर ऊन हुआ है, कोई जख्म हुआ है, तो उसको हील करने में भी बहुत दिक्कत होती है, और इसीलिए हमको शुगर कंट्रोल रख के फिर एंटीबायोटिक्स या जो भी ड्रेसिंग वगैरह करके उस वुंड को हील करना चाहिए। इसलिए पता है क्या, हम हमारे डायबिटीज के पेशेंट को क्या बोलते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देते हैं, आप आपका चेहरा बाद में देखिए लेकिन पैर जरूर देखिए, क्योंकि पैर को लग जाता है पता भी नहीं चलता है, और फिर बाद में इतना डिसीज बढ़ जाता है कि पैर भी कटना पड़ता है। तो सर, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए? अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो डायबिटीज की वजह से किडनी डिसीज होती है, उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ये होता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको आपका ईयरली हेल्थ चेकअप जरूर करना चाहिए। कोई सिम्टम जल्दी दिखते नहीं है, और जब सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है तो बहुत देर हो जाती है। हमारे यूरिन में प्रोटीन जा रहे हैं या नहीं जा रहे, छोटी सी डिपस्टिक टेस्ट रहती है या यूरिन रूटीन टेस्ट रहती है, जिससे हमें पता चलता है। हमारा क्रिएटिनिन चेक करना चाहिए, एक सोनोग्राफी करना चाहिए। कुछ नहीं हो तो साल में एक बार तो किडनी स्पेशलिस्ट को जरूर मिले, सो दैट क्या होगा ना, आपका किडनी का अच्छे से इवैल्यूएशन होगा। फिर बाद में आप आपके जो डॉक्टर्स पुराने हैं जो डायबिटीज के डिसीज के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो उसके पास आप फॉलोअप महीने में कर ही सकते हैं। राइट। तो सर, डायबिटीज के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन किडनी के ऊपर डायबिटीज का क्या इफेक्ट होता है? यस, किडनी पे इसका बहुत ही सीधा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि डायबिटीज जब लॉन्ग टर्म में हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो किडनी की छोटी छोटी वेसल्स होती है उस पे वो अफेक्ट करता है। हमारे जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें अफेक्ट करता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि सिर्फ आपके यूरिन में प्रोटीन जाना शुरू करेगा। क्रिएटिनिन नाम का जो एक पदार्थ है वो बढ़ेगा नहीं, सिर्फ प्रोटीन जाना शुरू करेगा, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को भी बढ़ाएगा, और फिर डायबिटीज किडनी के बाकी मूलभूत अंग है उसको भी डैमेज करके फिर हम क्रोनिक किडनी डिसीज में लैंड अप हो जाते हैं। तो सर, जो हर एक आदमी जो डायबिटीज से अभी जूझ रहा है, क्या उसे किडनी डिसीज होती है? नहीं, जिनको डायबिटीज है उनको किडनी डिसीज होगा ऐसे ही नहीं है। बहुत से पेशेंट्स में ऐसा होता है ना कि उनको डायबिटीज 20 साल 25 साल 30 साल से है, लेकिन उनको किडनी का प्रॉब्लम होता नहीं। उसमें क्या होता है ना कि एक जेनेटिक या हेरिडिटी प्रॉब्लम भी रह सकता है। अब किसी को समझो अपने घर में डायबिटीज है और उनको साथ साथ में किडनी का प्रॉब्लम भी हुआ है, उस व्यक्ति के घर वाले लोगों को भी अगर डायबिटीज हुआ तो किडनी का प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है। मेरे कुछ पेशेंट तो ऐसे है कि जिनको किडनी डिसीज हुआ है डायबिटीज की वजह से, लेकिन उनका क्रिएटिनिन एक लेवल पे आके अटक गया और अभी आगे बढ़ नहीं रहा। तो ये भी हो सकता है। जस्ट आपको अपना ख्याल उस तरह से रखना है, शुगर को कंट्रोल रखना। हेलो एंड वेलकम बैक टू एक मुलाकात 94.3 माय एफएम पर आमोद के साथ है आप, और आज हमारी बातचीत हो रही है डॉक्टर उत्कर्ष के साथ, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, और हम इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन किडनी डिसीजेस की बात कर रहे हैं। तो सर, डायबिटीज की वजह से अगर किडनी फेलियर हुआ तो क्या बिना डायलिसिस ये क्योर हो सकता है और पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है बाद में? यस, ऐसा नहीं है कि जिसको अगर डायबिटीज हुआ है और डायबिटीज की वजह से किडनी डिसीज हुआ है तो डायलिसिस लगेगा ही। मेरे पास कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनका डायबिटीज हुआ और किडनी डिसीज हुआ है। सपोज अभी मैं लास्ट ईयर
की एग्जांपल लूंगा कि जब मैं कोलकाता में था तो उनका क्रिएटिनिन कुछ 4-5 हो गया था, कुछ डायबिटीज के साथ में कुछ और प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन बाद में उनको डायलिसिस भी लगा था, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हो क्रिएटिनिन धीरे धीरे कम हुआ और अभी लास्ट ही वीक उन्होंने मेरे से ऑनलाइन फॉलोअप जब किया तो उनका क्रिएटिनिन सम 2.5 के रेंज में है और ही इज डूइंग हिज नॉर्मल लाइफ। तो सर डायबिटीज की वजह से जो किडनी प्रॉब्लम्स होती है उसमें किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, तो उसके बारे में क्या बताना है? यस, डायबिटीज को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है एज फार एज ट्रांसप्लांट इज कंसर्न। तो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, एकदम मिथ है, आप आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आज ही। मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट जो है जिसका मैंने ट्रांसप्लांट किया था उनको मैं डिस्चार्ज किया हूँ एंड ही इज वेरी वेल फाइन। उसका डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हुआ था, ट्रांसप्लांट किया एंड नाउ ही डिस्चार्ज विद अ क्रिएटिनिन ऑफ 1.3 एंड डूइंग वेरी वेल। सुपर्ब, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और आपने जो ये अमेजिंग बातें बताई है आई एम प्रेटी श्योर हमारे सारे लिसनर्स के काम ये सारी बातें आएंगी।